नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण सीरीज़ के अंतर्गत संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल में आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा जो कि आप बहुत सारी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, गुण और स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या हो गया? नाम। और नाम इस दुनिया में किसका है? सबका है, क्योंकि जिसका नाम नहीं है उसकी कोई पहचान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो सजीव वस्तु हो, दुनिया में किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जिसको भी आप किसी नाम से जानते हैं वही संज्ञा है। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया की हर एक चीज़ संज्ञा है, क्योंकि हर चीज़ का नाम है और नाम को ही हम लोग कहते हैं संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? रमेश, अजय, गंगा, हिमालय, पृथ्वी, ऐरावत। इसी प्रकार वस्तु यानी किसी वस्तु के नाम क्या है? कमल, डंडा, चारपाई, कंघा इत्यादि। गुण क्या है? जिसको हम महसूस करते हैं, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, क्रोध इत्यादि इत्यादि सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। और स्थान के नाम यहाँ पर देख लीजिए, आगरा, दिल्ली, जयपुर, भारत, अमेरिका। तो इस प्रकार सभी जगहों के नाम सभी स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। वैसे देखा जाए तो संज्ञा के जो मुख्य रूप से होते हैं, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये क्या है कि संज्ञा के मुख्य भेद हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा के प्रमुख कितने भेद हैं अथवा उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 3 भेद हैं। लेकिन जब कभी प्रश्न बन जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कुल कितने प्रकार हैं, तो आप बताओगे कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपको इस स्लाइड से क्या सीखने को मिला कि संज्ञा के उत्पत्ति यानी प्रमुख भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। और संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो आप बताओगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं। तो आइए, हमने अब देख लिया कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को क्रमशः यानी बारी बारी से बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा देखो, नाम में क्या है? व्यक्ति। तो आप ये मत सोच लेना कि किसी व्यक्ति अथवा किसी प्राणी की यहाँ पर बात हो रही है। व्यक्तिवाचक का मतलब है जब किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का नाम बोला जाए तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे मैं बोल दूँगा भारत, तो भारत क्या है? एक देश का नाम है, और सिर्फ भारत पूरे देशों में एक ही देश है, बहुत सारे भारत नहीं है, इसलिए भारत शब्द क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इससे आप क्या सीखे? जब हम किसी एक शब्दों में व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, तो इससे आप क्या सीखे कि जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है एक वचन में जब कोई नाम प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए देखिए, भारत, दिल्ली, यमुना, रामायण, अमेरिका, राम, मोहन इत्यादि। यहाँ आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये सारे क्या है? एक वचन में हैं। भारत एक है, दिल्ली एक है, यमुना एक है, रामायण एक है, अमेरिका एक है, राम, मोहन इत्यादि क्या है? सारे एक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ बालक, अब बालक को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बालक तो बहुत सारे हैं, है ना? जितने भी लड़के हैं सब क्या हो जाएंगे? बालक। अगर मैं बोल दूँ नदी, तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूँ गंगा, तो क्या गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? बिल्कुल जी, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई गंगा नहीं है, एक ही गंगा नदी है। अगर मैं बोलूँ पहाड़, तो पहाड़ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पहाड़ को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं बोल दूँ हिमालय, तो क्या हिमालय को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं? जी हाँ,
हिमालय को व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पर्वत की बात की जा रही है, दूसरा कोई हिमालय है ही नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको क्या ध्यान देना है, किसी भी, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे सजीव प्राणी हो, जब हम एक वचन में यानी एक की चर्चा करेंगे वहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब हम लोग बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। आपने देखा कि व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक व्यक्ति की चर्चा होती है, लेकिन जातिवाचक में हम समूह की चर्चा करेंगे। जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एक शब्द लेने से जब पूरी समूह की या पूरी जाति की चर्चा हो जाती है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष, लड़का, पहाड़ इत्यादि, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जब मैं घोड़ा की बात करूंगा तो सिर्फ एक घोड़े की चर्चा नहीं होगी, इस दुनिया में जितने घोड़े होंगे सबकी बात हो रही है। फूल की जब चर्चा करूंगी तो एक ही फूल नहीं है, जितनी भी फूल की प्रजातियां हैं सबकी चर्चा हो रही है। इसी प्रकार मनुष्य, वृक्ष, लड़का, पहाड़ इत्यादि ये शब्द क्या हैं, सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं सारे क्या हैं, किसी जाति की ओर हमें संकेत करते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने अगर बोल दिया मनुष्य, तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबकी चर्चा हो गई। अगर मैं बोल दूंगा राम, तो राम क्या है, मनुष्य तो है लेकिन एक मनुष्य की चर्चा हो रही है, तो राम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैं मनुष्य की चर्चा करूंगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको ध्यान देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक में आपको क्या ध्यान देना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग होगा और जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का वहाँ पर बोध होगा, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए अगली संज्ञा देखते हैं। अगली संज्ञा है हमारे सामने भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। अब जैसे मान लो कोई लड़का है, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, किसी के अंदर अच्छाई होगी, किसी के अंदर बुराई होगी। इस प्रकार बच्चा जब होता है तो उसका बचपना होता है, वही जब बड़ा हो जाता है उसकी जवानी आ जाती है, जवानी के बाद उसके पास बुढ़ापा आ जाता है। तो ये सारे क्या हैं, भाव हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो गुण हैं, जो दोष हैं, इन सब भावों को, दशाओं को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, महता, सुंदरता, सत्य, कोमलता इत्यादि, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या सुंदर है, सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है, किसी व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो सुंदर शब्द को जब हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, सुंदरता। तो इस प्रकार हमें विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना भी आना चाहिए। आइए अगली संज्ञा देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी संज्ञा शब्द में किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। तो द्रव्य का क्या अर्थ होता है, यानी तरल वस्तुएं, जैसे दूध, पानी, घी इत्यादि। पदार्थ का अर्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ, जैसे सोना हो गया, पेन हो गया, है ना, जितनी भी ठोस चीज़ें सब क्या आ जाएंगी, ठोस पदार्थों के अंतर्गत आ जाएंगी। और गैस को भी हमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानना चाहिए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब किसी तरल वस्तु अथवा किसी पदार्थ की चर्चा हो रही हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अगला देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, जब किसी संज्ञा शब्द में व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक में हमने क्या देखा था, जब किसी सिंगल व्यक्ति की चर्चा हो, लेकिन समूहवाचक में क्या होता है, जब पूरे समूह की अर्थात पूरे भीड़ की चर्चा हो, है ना, पूरे समूह शब्द की चर्चा हो, वहाँ पर हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण देख लीजिए, समूह, संघ, परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, ये सारे क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्यों? अब देखिए, भीड़ शब्द है तो भीड़ एक व्यक्ति से थोड़ी ना बढ़ती है, भीड़ में तो बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होंगे तभी तो भीड़ होगी। सेना में किसी एक व्यक्ति की चर्चा थोड़ी ना होती है, सेना में तो बहुत सारे सिपाही जब चलते हैं तभी सेना कहलाती है ना। इसी पर परिवार, परिवार का भी एक व्यक्ति से थोड़ी ना परिवार बनता है, परिवार तो बहुत सारे लोगों से मिल करके बनता है।
तो परिवार शब्द क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। बस आपको इतना याद रखना, जब हम किसी एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और बहुत सारे समूह की चर्चा करेंगे तो हो जाएगा समूहवाचक। यहाँ पर हम देखेंगे कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है। देखिए बच्चा शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि पूरे बच्चा समूह की यहाँ पर चर्चा हो रही है, और जब जातिवाचक संज्ञा से इसे हम भाववाचक बनाएंगे तो बन जाएगा बचपन। युवा से भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे, यौवन। बालक से बालकपन, मित्र से मित्रता, और स्त्री से बन जाएगा स्त्रीत्व। तो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला देखिए, सर्वनाम पद से हमें भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है। अपना, अपना से क्या बनाएंगे, अपनत्व। मम से क्या बनाएंगे, ममता। मम से ही एक शब्द और बन जाएगा, ममत्व। अहम से क्या बन जाएगा, अहंकार। और सर्व से क्या बनेगा, सर्वस्व। तो इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है आपने देखा। इसी क्रम में आगे हम क्या देखेंगे कि क्रियापद से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है। जैसे पहली क्रिया क्या है, घबराना। घबराना से भाववाचक संज्ञा बन जाएगा घबराहट। मिलना से मिलावट। काटना से कटाई। मिलना से मिलाप। लिखना से लिखाई। तो सारे पद क्या हैं, क्रियापद हैं, और क्रियापद से भाववाचक कैसे बनाना है आपने यहाँ पर देखा। कुछ जानने योग्य तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। मूलतः मुख्य व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको लिखना है 3। और अगर पूछे कुल संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो आपको लिखना है 5। आपको बस इन दोनों प्रश्नों को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पहुंच चुका है। आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए हमें क्या करना है। आपको ध्यान देना है, जिस शब्द के पीछे ता हो, ई हो, आहट हो, पन हो, कार हो, त्वा हो, और या के ऊपर रा की मात्रा हो, आदि शब्दों को हमें ध्यान रखना है। आदि शब्द अगर किसी शब्द विशेष के पीछे हमें मिल जाए तो वहाँ क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि भाववाचक संज्ञा ही बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा भाववाचक संज्ञा ही पूछी जाती है। तो इस प्रकार संज्ञा के विषय में हमने बड़े ही संक्षिप्त में पढ़ लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।